अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 3। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपको यानी फर्स्ट चैप्टर का ह्यूमन ऑर्गन्स में 2 पार्ट थे, दूसरा पार्ट पढ़ा रहा था जो कि पेज नंबर 9 पे था। उस पर मैं यहाँ तक यानी आउटर ईयर जो है वहाँ तक आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट पेज पे आपका है इनर जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। मिडल ईयर के जो फंक्शन है वो आपको बताऊँगा। द मिडल ईयर इज़ द एरिया बिहाइंड द ईयर ड्रम। यानी मिडल, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो मिडल ईयर है, आउटर ईयर है, वो कहाँ पे ख़त्म होता है? ईयर ड्रम पे ख़त्म होता है। ईयर ड्रम के बाद कौन सा एरिया शुरू हो जाता है? आपका मिडल ईयर शुरू हो जाता है। अब मिडल ईयर में क्या है? ये 3 बोन्स हैं, ये आप देख रहे हैं 3 जो फ्लेक्सिबल बोन है उसके बारे में बताया जा रहा है। मैं रीड आउट कराता हूँ आपको। अच्छा, थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। ये देखें, द मिडल ईयर इज़ द एरिया बिहाइंड द ईयर ड्रम। यानी ईयर ड्रम के बाद जो एरिया आता है वो आपका क्या, कौन सा एरिया है? यानी मिडल एरिया है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मूवेबल बोन्स। यानी ये 3 मूवेबल बोन्स, ऐसे बोन्स जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, हरकत कर सकते हैं, हरकत करने वाले बोन्स से बना होता है। द फंक्शन ऑफ दिस बोन इज कन्वर्ट द साउंड वेव्स इनटू वाइब्रेशंस। जो साउंड वेव्स आती है एयर ड्रम्स में, ये उसके बाद, क्योंकि ये एरिया है, 3 हड्डियाँ हैं, ये इन साउंड वेव्स को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती है। The other parts of a middle ear are hammer, anvil and stirrup। यानी अदर पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो पार्ट्स, इसके बाद जो 3 हड्डियाँ हैं उसके बाद ये वाले हिस्से आ जाते हैं, जो स्टीरअप है और साथ में हैमर है, एनविल है। तो ये पार्ट्स जो है ये मिडल ईयर के हैं जो फंक्शनिंग करते हैं। मैं आता हूँ फिर ज़रा डायग्राम की तरफ आता हूँ। डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो डायग्राम में आपको यानी ये वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है। यानी ये यहाँ पे तो आपको इनिशियली सिर्फ ये 3 जो हड्डियाँ नज़र आ रही है, ये बोन्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले ये देख रहे हैं 3 हल्के हल्के जो हड्डियाँ हैं फ्लेक्सिबल, या एयर ड्रम से वेव्स टकराती हैं और वेव्स के बाद ये हड्डियाँ जो है इसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती है। फिर इससे आगे जाके ये साउंड्स की कन्वर्जन शुरू हो जाती है। फिर वो जो 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स इन्होंने मेंशन किए हैं, उन 3 पार्ट्स के ज़रिए वो क्या होते हैं, यानी सिग्नल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो सिग्नल्स फिर यहाँ से यानी वो मैसेजेस के थ्रू ब्रेन तक पहुँचते हैं। अभी अगर हम यानी यहाँ आए इस चैप्टर में इनर ईयर की तरफ, जो लास्ट यानी लेयर है, पार्ट है, उसकी बात करें। Sound comes into inner ear as vibration and enters the cochlear। जो साउंड के जो वेव्स हैं वो क्या होते हैं, यानी उसमें दाखिल होते हैं। साउंड वेव्स की जो वाइब्रेशंस है जब मिडल ईयर से आते हैं तो कहाँ, इन जो कोचिला एरिया है, कोचिलिया एरिया है, वहाँ से टकराते हैं। कोचिलिया इज़ अ स्मॉल कर्व ट्यूब। ये एक जो स्मॉल है, छोटी सी कर्व यानी कर्ली ट्यूब है। इट इज़ फिल्ड विद द लिक्विड। इसमें एक लिक्विड होता है, लिक्विड टाइप होता है। जैसे वो लिक्विड का क्या काम होता है अब बताता हूँ। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ वेरी टीनी सेंसरी सेल्स कवर्ड विद हेयर। यानी दूसरी बात अगर इसकी यानी एक बहुत बात करूँ तो ये इसका जो एक एरिया होता है वो यानी स्मॉल छोटे छोटे हेयर से कवर होता है। और वो हेयर क्या काम करते हैं, वो उसका अपना फंक्शन है। द वाइब्रेशन काजेज द हेयर मूव टू क्रिएट नर्व सिग्नल्स। जो वाइब्रेशंस हैं वो हेयर्स को क्या कराते हैं, हेयर से यानी जो नर्व्स हैं वो सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं। वाइब्रेशन काजेज, वाइब्रेशन जो है किस चीज़ की वजह बनती है? द हेयर मूव। उससे जो हेयर हैं वो छोटे छोटे वो मूव होते हैं टू क्रिएट नर्व सिग्नल। जो नर्व के सिग्नल्स हैं जो ब्रेन तक पहुंचते हैं वो बनाते हैं। द ब्रेन अंडरस्टैंड्स दीज सिग्नल्स एज साउंड। जो ब्रेन है वो इन सिग्नल्स को एक साउंड की तरह समझता है और वो उसको साउंड बनाता है, यानी साउंड की तरह वो उसको समझ जाता है कि हाँ जी ये किस चीज़ की साउंड है, क्योंकि वो सारा सब कुछ उसमें सेव होता है।
हाउ टू लुक योर ईयर, यानी आप अपने कानों का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर ईयर्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कानों का ख्याल रखें। देयर आर सम वेज टू टेक केयर ऑफ ईयर और योर ईयर्स, या कुछ ऐसे जो तरीके हैं, एहतियाती तदाबीर हैं जिससे अपने कानों की हिफाजत कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं। कीप ईयर्स क्लीन एंड वॉशिंग देम व्हेन यू वॉश योर फेस और हेयर, यानी जब कभी भी आप अपना चेहरा धोते हैं तो उसके साथ साथ अपने कानों को भी साफ़ किया करें, उसको भी धो लिया करें ताकि उसके अंदर जो मड है, डस्ट है, वो जमा ना हो। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इनटू योर ईयर केनाल इवन अ कॉटन बर्ड, जो ईयर केनाल है उसमें आप जो है जो कॉटन बर्ड है उसको इंसर्ट ना करें, दाखिल ना करें, ताकि क्योंकि उससे आप अपना हेयर ड्रम भी जो है वो डैमेज कर सकते हैं, जिससे आप आवाज़ से महरूम हो सकते हैं, आवाज़ सुनने से महरूम हो सकते हैं। अच्छा, लाउड नॉइस कैन डैमेज योर ईयर्स, जो यानी बहुत ज़्यादा यानी ऊंची आवाज़ें होती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, वो भी आपके जो एयर ड्रम्स हैं उसको इफ़ेक्ट कर सकती है, उससे आपकी ये समाज जा सकती है। सो ट्राई टू अवॉइड लाउड नॉइस, तो जो ऊंची आवाज़ें हैं उनको अवॉइड करें और ना सुने। When you go outside in sunlight, जब आप यानी सूरज की रोशनी में यानी बाहर जाते हैं, cover your ears with hat or use sunscreen, यानी जब आप यानी धूप में जाते हैं तो आप अपने कानों को कवर करें कैप से, या लेट्स सपोज सनस्क्रीन है उससे कवर कर सकते हैं, जिससे आप इसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक आपको इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है। इफ़ यू हर्ट योर ईयर, अगर आप अपने कान को यानी तकलीफ नुकसान पहुँचाते हैं, टेल योर मॉम एंड और डैड एंड सी इमीडिएटली योर डॉक्टर, यानी वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, पहले तो कोशिश ना करें कि अपने कान में कुछ ऐसा करें कि वो उसको नुकसान पहुँचे। अगर कुछ ऐसा आपसे हो जाता है तो फ़ौरन अपनी अम्मी अब्बू को बताएं और उसका अपने डॉक्टर के, जो आपका डॉक्टर है उसके पास आपको लेके चले जाएं और आपकी ट्रीटमेंट हो और वो सही हो सके। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का मैंने बताया था आपको कि हम जो इसके MCQs है वो बुक में कराएंगे, और बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उसके नोट्स हमने तैयार किए हैं। वो नोट्स हम आपको बस इंशाल्लाह एक वीक के टाइम में सारे तैयार हो जाएंगे वो नोट्स, फिर हम आपको यानी बुलाएंगे और आपको ये नोट्स देंगे और काम देंगे कि किस तरीके से काम को करना है। चलें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।